पूजा और पलक जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए पूजा जी, पलक जी, मुझे कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि अब जो बॉल है विपक्ष के कोर्ट में है। विपक्ष को यहाँ पे दिखाना चाहिए कि एक लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए एक सार्थक विपक्ष क्या होता है, उसको हर राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 12 सालों 13 सालों से हम देखते आ रहे हैं, नहीं तो 7 सालों से तो ये देखते ही आ रहे हैं कि जब भी सेशन आता है विपक्ष उसको हंगामे की भेंट चढ़ा देता है। अरबों रुपया टैक्स पेयर का मनी इस हंगामे की भेंट में चढ़ गया है। और फिर सरकार जब ध्वनिमत से बिल पारित करवा लेती है तो आप आरोप लगाते हो कि तो बिल पे तो चर्चा ही हुई नहीं हुई। जब आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त टाइम दिया जा रहा है, तब संसद में आप बिल को चर्चा नहीं करते। आपके पास ये सुनहरा मौका है। इंडिया अलायंस और राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल की बारीकियों का अध्ययन करें। राहुल गांधी को अध्ययन से तो मतलब है नहीं, केवल और केवल अराजकता फैलाने से मतलब है। और विपक्ष में और जो बाकी की पार्टियां हैं, इस बिल को अध्ययन करें। सरकार को अगर इसमें और सुझाव देना हो तो बिल्कुल, सर्वेश वो पाठक जी हमारे सुझाव साथ ले। लगातार बने हुए हैं। आवाज में कुछ ग्लिच यहां पर समझ में आ रहा है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन संजय जी, आपके पास आते हुए विपक्ष की मंशा हम कैसे समझे? विपक्ष पहले अड़ा रहा कि चर्चा करनी है, चर्चा करनी है, चर्चा करने तैयार नहीं, सिर्फ मांग की जा रही थी। अब जब कल लोकसभा स्पीकर ने हस्तक्षेप किया तब जाकर तैयार हुए कि हाँ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो क्या विपक्ष अब ये मैसेज देने की कोशिश करेगा क्या कि देश हित के लिए राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है, या आज भी वैसा ही हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए पलक जी, मुझे तो विपक्ष के बुद्धि और विवेक का कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वो जिस तरीके की हरकतें लगातार पिछले टाइम से हो रही है, वो बीजेपी को एक एज देती आ रही है हमेशा। जैसे महिला बिल पे भी, पीछे परिसीमन बिल पे भी उन्होंने जिस तरीके से वॉकआउट किया, बीजेपी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी, उनको महिला विरोधी बताकर। वैसे ही बीजेपी अभी उनको छात्र विरोधी बताकर उसका फायदा उठाएगी। ये वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जब कोई चीज अच्छे के लिए हो रहा है तो आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप उसके विरोधी कहलाएंगे। अब विपक्ष को अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैंने वही कहा ना कि मुझे उनके बुद्धि और विवेक का समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मतलब अभी जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए थी कि सरकार को पहले आपने घेरा, आपने जो बात करी। अब कल ये बात हो रही थी कि जिन छात्रों पर केस किया जा रहा है उनको गलत हुआ किया जा रहा है, तो आज ये भी न्यूज आ गई कि बिहार से सारे छात्रों पर जो केस थे वापस लिए जा रहे हैं, हर जगह से रोल बैक किए जा रहे हैं। अगर ये सब होने के बाद भी आप लगातार संसद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, तो समझना मुश्किल है इस बात को कि आप कैसे जनता के समक्ष जाएंगे कि हम आपके लिए लड़ रहे थे। तो जनता तो आपसे यही कहेगी ना कि आप हमारे लिए कहां लड़ रहे थे? जो हमारे लिए कुछ करना चाह रहे थे आप उनको वो करने नहीं दे रहे थे, तो आप तो हमारे लिए नहीं लड़ रहे थे। 3 मांगे थी प्रमुख: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिन छात्रों पे केस है वापस होने चाहिए, और जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनको मुआवजा देना चाहिए। जब तीनों चीजों पे काम हो रहा है तो अब आप संसद को बाधित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके खुद की क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपका विरोध सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए है, जिसका कोई सिर है ना पैर है। अब अगर इस तरीके से करते रहिएगा तो आप मुझे बताइए कि कैसे चल के आने वाले टाइम में जनता आप पर भरोसा करेगी? आपकी बुद्धि विवेक की क्या यहाँ पे प्रदर्शनी दिख रही है लोगों को? बहुत मतलब दुखद है ये। मुझे लगा था कल यानी सोमवार से अब संसद सही से चलेगा, क्योंकि जितना हंगामा होना था हो गया, जो डिमांड थी इनकी वो पूरी हो चुकी है। अब एटलीस्ट ये आगे काम बढ़ाएंगे। पर जिस तरह से हर दिन संसद में करोड़ों रुपए का नुकसान ये लोग करा रहे हैं, वो बहुत दुखद है। अच्छा, अब इंडिया अलायंस की भी सर्वे जी, क्योंकि बैठक शुरू हो रही है, इस तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक की भी, इंडिया की भी यहाँ पर अपनी जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तो क्या स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा होगा? जैसे महिला आरक्षण पर साथ आना ही पड़ा था, अब यहाँ भी क्या युवाओं के लिए मजबूरी होगा साथ आना, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा उनकी अपनी पॉलिटिक्स पर? देखिए पूजा जी, अगर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के बाकी दल अगर सचमुच अपने आप को छात्र हितैषी बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, तो उनको इस बिल पे सार्थक बहस करना ही पड़ेगा और इस बिल का समर्थन करना पड़ेगा। नहीं तो केवल और केवल, चाहे आप कितने भी इंडिया अलायंस के साथ आप बैठक कर लें, सामंजस्य और एकजुटता तो इनमें कभी रहती नहीं है। ममता बनर्जी की मजबूरी अब जाके आ गई है कि वो आके इस इंडिया अलायंस के दल में शामिल हो गई है।
नहीं तो जब वो अजय थी तब देखिए किस तरीके का व्यवहार करती थी। और डीएमके भी इस अलायंस का पार्टनर नहीं रहा ऑलमोस्ट, अगर कांग्रेस के रवैये के कारण। तो यहाँ पे इंडी अलायंस के बाकी दल को देखना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ही इसमें अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है, बाकी के क्षेत्रीय दल भी हैं लेकिन वो क्षेत्रीय छत्रप हैं। उनका जो राजनीति का पूरा दायरा है वो उनके अपने क्षेत्र अपने राज्यों में है। उनको देखना चाहिए कि ये केवल और केवल एक पार्टी, केवल बीजेपी और एनडीए के दलों का बिल नहीं है, ये देश के पूरे उन छात्र युवाओं के भविष्य का है। क्योंकि देखिए राज्य के जो परीक्षाएं होती है वहां भी पेपर लीक होते हैं। कांग्रेस के ही राज्य कर्नाटक में पेपर लीक हो चुका है, अभी तक बंगारप्पा जो वहां के शिक्षा मंत्री है उसने इस्तीफा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी पंजाब चला रही है, वहां पे उसने इस्तीफा नहीं दिया उसका शिक्षा मंत्री ने। जबकि ये झूठे दगाबाज एक नंबर के कट्टर बेईमान झूठे मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मैं जाऊंगा और उसका इस्तीफा लूंगा और भगवंत मान, लेकिन उस झूठे कट्टर ठीक है, मैं आती हूँ, ने अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। संजय कृष्णा जी, आज पूरी युवा ब्रिगेड नजर आएगी। सर थोड़ा सा वक्त कम, एक बार जरा उनका भी फाइनल कमेंट ले लूं। संजय कृष्णा जी, आज युवा ब्रिगेड नजर आएगी, बात भी युवा रखेंगे, ये एक बड़ी मैसेजिंग की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए युवाओं की बात है तो युवाओं को ही करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं किसी युवा को, बीजेपी और एनडीए की तरफ से भी ये लोग युवाओं को सामने ला रहे हैं। क्योंकि युवाओं की बात है तो युवा जो है वो भारत के युवा से उसी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जिसको हम कह सकते हैं। पर होना क्या है, जो इन्होंने अभी जो बिल इन्होंने बनाया है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो मेरी अपेक्षा ये थी अपोजिशन से कि वो उस कमियों और त्रुटियों को लेकर सरकार को कुछ सुझाव दें और सरकार उस पर तुरंत अगर लगता है कि हाँ सही है तो अमेंडमेंट भी करे। और एक ऐसा होना कि कंबाइंड तरीके से इस बिल को पास किया जाए जिसमें सबकी राय हो कि हाँ सबने मिलजुल के ये बनाया, सब देश हित में काम करना चाहते हैं, सब मिलजुल के इस देश का भला चाहते हैं। पर जहां ये लड़ाई सिर्फ इस बात की हो रही है कि तुम करोगे तो तुम क्रेडिट ले जाओगे, ये बात सिर्फ क्रेडिट लेने की लगी हुई है कि कौन युवाओं का हितैषी है। ये होड़ से बाहर निकल के जो सही काम है उसको करने की जरूरत है। और विपक्ष और पक्ष दोनों को एक साथ मिलके आज संसद चला के इस बिल को बहुत तरीके से पास करा के आगे संसद को बढ़ाने की जरूरत है। अभी बहुत सारे बिल पेंडिंग है जो संसद में जिनको पास कराना है। हमारा पूरा 8 दिन ऐसे ही धुल चुका है। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। सर्वेश जी वापस आ रही हूँ। बात करेंगे एंटी पेपर लीक बिल की जो सरकार लेकर आ रही है। कल हालांकि जमकर बवाल हुआ, सदन में हंगामा ऐसा बढ़ा कि बिल पास भी नहीं हो पाया, पास तो दूर चर्चा तक कल शुरू नहीं हो पाई। लेकिन आज उम्मीद है कि आज चर्चा शुरू हो सकती है। आज दोपहर को 12 बजे से पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में महाबहस शुरू होगी। देखिए सबका सवाल यही है, आखिर इस बिल में ऐसा क्या खास है जिससे माफिया थर-थर कांपेंगे। इसका जिक्र भी हमने किया कि एक तो भाई 10 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, 7 साल की सजा होगी अगर कोई भी संगठित रूप से गैंग पेपर लीक कराता है। संजय कृष्णा जी और सर्वेश पाठक जी लगातार बने। सर्वेश पाठक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइएगा। देखिए मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए इंडिया अलायंस हो चाहे राहुल गांधी का अपना स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी स्ट्रेटेजी अब आप देश हित के लिए बनाइए। बहुत हो गया। देखिए विपक्ष सवाल पूछे उसका ये काम है, इसीलिए वो विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन कानून बनाने से ना रोके। देश की जनता परिणाम चाहती है, रोज का गतिरोध बहुत हो गया, अब नहीं। आप जो जो चीजें आप चाह रहे थे सब कुछ हो रहा है, फिर आप कल संसद में बिल पेश होने में ये हंगामेबाजी क्यों कर दिए। और देखिए पूजा जी, संसद जो है बहस का मंच है, बहिष्कार या व्यवधान उत्पन्न करने का नहीं। यहाँ पे नारेबाजी करके आप नहीं संसद को चला सकते। आप देश की बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। और साथ ही साथ जिस जनता ने आपको चुन के वहां भेजा है, आप 52 से आप 99 पे 100 पे पहुंचे, उस जनता ने आप में कुछ विश्वास जगाया है। आप उस विश्वास को तो कम से कम कायम रखिए, नहीं तो क्या पता फिर से वापस 40-45 पे आप पहुंच जाए 2029 में। यहाँ पे आज सारी जनता और देश के लोग जनमानस जो हैं यही देखना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का रवैया क्या होता है। क्या फिर वही अराजक वाली स्थिति, या फिर इस बिल पे एक सार्थक चर्चा देखने को हमें मिलेगा। देखिए पार्लियामेंट का डिबेट होता है ना, तो उसमें बहुत कोई ऑब्जेक्शंस भी हो सकते हैं क्या हैं। विपक्ष के? अपने कोई ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं क्या?